अंबिकापुर में कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बनारस रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर 2 घंटे तक चक्का जाम किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल हुए। उन्होंने बड़ा बयान दिया। सिंहदेव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ चेतन बघेल के खिलाफ नहीं, इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति के लिए प्रदर्शन कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा विरोध निजी कंपनी के फायदे के लिए पेड़ों की कटाई और सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ है। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम गाकर शांति से चक्का जाम समाप्त किया। बाबा आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं जब 82 लड़का गिरफ्तार हुए, जब बाबा नगर के घर में जब छापा पड़ा, तब किस तरीके से प्रदर्शन नहीं हुए? किसी व्यक्ति को लेके ये प्रदर्शन नहीं है। ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी वाले फैलाना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को लेके प्रदर्शन हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 बड़े दृष्टांत ऐसे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईडी अपने हदों को पार करके काम कर रही है। चुनाव तक रहने दीजिए ये प्रतिद्वंद्विता, इसको नीचे मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के कमेंट हैं, मैं नहीं बोल रहा, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही कि अगर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है तो इसको चुनाव तक रहने दीजिए, चुनाव तक सीमित रहने दीजिए, इसको आगे मत ले जाइए। ये जो विरोध हो रहा है उस बात को लेके हो रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को आप इस हद तक आगे बढ़ाना चाह रहे हो ईडी का इस्तेमाल करके, जो पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं से और नागरिकों की स्वतंत्रता के विपरीत जाता है। तो हमको खड़ा होना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। हमें जो देखने को मिल रहा है, जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, उसमें जो आम लोग हैं, मतलब इससे मतलब ईडी कितना दबाव में आएगी, क्या लगता है? हमारा काम संकेत देना है, संदेश देना है। हमारा काम इस बात को लोगों के सामने लाना है कि अगर हम आपके मत के आधार पे विपक्ष में भी हैं तो हमारी एक जवाबदारी प्रजातंत्र में बनती है कि जो काम लोगों के हित के विरोध में हो रहा है तो हमको खड़ा होना है। हम किस लिए खड़े हैं? तमनार में रातों रात पेड़ कटे, हमारे विधायक को बंदी बनाया, तो हम विधायक को लेके तो नहीं खड़े हैं ना। हमारे विधायक को बंदी बनाया, जो विद्यावती सिद्धार्थ जी हैं उनको रेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया। तो क्या ये धरना विद्यावती जी के नाम पे हम कर रहे हैं? हम तो गांव वालों के नाम पे कर रहे हैं, जो गांव वाले कह रहे हैं कि हमको न बताया, ना हमको पूछा, ना हमको जानकारी दी, और रातों रात 200-300 एकड़ पेड़ काट दिए जाते हैं, बड़ा पुलिस बल बुला के काट दिए जाते हैं। न जन सुनवाई हुई पर्यावरण को लेके, न जन सुनवाई हुई रिहेबिलिटेशन को लेके। तो आखिर ये तंत्र ऐसे कब तक चलता रहेगा? लोगों के कहने पे हम सामने आए। और जब चुनाव होगा तो लेकर आज नाकेबंदी की गई, क्या लगता है आपको? इससे कितना सार्थक पहल निकल पाएगा? जब जुल्म और ज्यादती होता है उसका विरोध होता है। जब भारत भी जब गुलाम था तो कांग्रेस उस समय भी आवाज बुलंद किया था और स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था, देश को आजाद कराया था। आज आजाद भारत में, गांधी जी के देश में सबको विचार की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार है। अगर कोई गलत होगा तो उसका विरोध होगा। धरना, प्रदर्शन, रैली, चक्का जाम, आर्थिक नाकाबंदी उसका एक हिस्सा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, खनिज संसाधन का लूट मचा हुआ है। हरे भरे जंगल को उजाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, और अदानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, उनको उपकृत करने के लिए किया जा रहा है। कोई उनके खिलाफ जब कोई बात कर रहा है, उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी को भेज करके कार्रवाई कर रहा है। ये जो जुल्म और ज्यादती है उसका विरोध है। अभी तक तो नेताओं के ऊपर था, अब नेताओं के बच्चों तक आ गया है बात। तो किसी का भी परिवार या बच्चों के ऊपर जब इस तरह का कार्रवाई करेंगे, और खास करके जन्मदिन के दिन में इस प्रकार का टेरर और डर पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध होगा। क्या लगता है आपके समय भी अडानी को पूरा काम मिला, सब कुछ पूरा, उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया आपकी सरकार ने? ये बात मेरे समझ में नहीं आता है, और भारतीय जनता पार्टी समझाने का, लोगों को भ्रमित करने का पूरा कोशिश कर रहा है। किसी को भी माइनिंग अलॉट करने का अधिकार भारत सरकार को है, और 9-10 साल से तो माननीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं देश के।
तो जब ये प्रधानमंत्री हैं और भारत सरकार का अधिकार क्षेत्र में है माइनिंग अलॉट करना, तो ये दूसरों के ऊपर आरोप कैसे लगाते हैं? इनसे पूछिए कि जब इस देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मुखिया जब मोदी जी हैं, तो कांग्रेस कैसे माइनिंग अलॉट किया किसी को? ये प्रश्न उठता है। और एक चीज और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आया था जो व्यापार के बहाने पूरा देश के राजनीति में कब्जा किया था, गुलाम बनाया है। और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके अदानी ग्रुप आया है जो यहाँ माइनिंग के बहाने पूरा राजनीति में कब्जा जमा रहा है। जिसको भी राजनीति करना होगा अदानी के यहाँ माथा टेकना होगा, नहीं तो सेंट्रल एजेंसी उसको भी ऐसे ही हाल करेगी। इसलिए एक गलत प्रक्रिया, गलत कार्रवाई, तानाशाही, इसका विरोध होना जरूरी है। आर्थिक नाकेबंदी की गई, कितना असर पड़ेगा इससे? आर्थिक नाकेबंदी सांकेतिक है। 12 से 2 बजे तक, 12 बजे से ठीक यहाँ पूरे प्रदेश में हो रहा है। इस रोड को इसलिए चुने कि मनिंदगढ़ रोड में सूरजपुर वाले, कोरिया वाले ठेके होंगे, खरगोरा वाले बिलासपुर रोड को ठेके होंगे, रायगढ़ रोड को आपके इन लोग ठेके होंगे, क्या बोलते हैं, जसपुर पट्टलगांव वाले। तो हमारे लिए ये जो मेन आर्थिक आवागमन का साधन है, परिवहन का साधन, यहाँ से सीमेंट जाता है, कोयला जाता है, बाकायदा जाता है, मिनरल जाता है, तो हम लोग यहाँ पर नाकेबंदी की है। सांकेतिक इसलिए बोल रहा हूँ कि केवल 2 घंटे का है, जो आने वाले समय में बड़ा नाकेबंदी करने की आवश्यकता है। नाकेबंदी इसलिए करने की आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ के आम लोगों ने महसूस कर लिया है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ का रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ का जंगल, छत्तीसगढ़ का पहाड़, छत्तीसगढ़ का नदियाँ, ये सब धूल दूषित होने जा रहा है। अगर छत्तीसगढ़ के अस्मिता को बचाना है तो अडानी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये आम जनमानस भी महसूस कर रही है। बस्तर के सैकड़ों गाँव आज पलायन कर चुके हैं। आपके मीडिया वालों को भाई तो मुझे भले मत छापो, सैकड़ों गांव बस्तर के पलायन कर चुके हैं, खाली कर चुके हैं। हजों में जाके देख ली, पुराने बसात खत्म हो गए, वही हाल तमनार में होने वाला है। तो पूरा मीडिया जो छत्तीसगढ़ का बोल रहा है, चेतन बघेल की, चेतन बघेल तो बहाना है, भूपेश बघेल निशाना है। बिना नियम विरोध आपने सम्मन नहीं भेजा, आपने ईडी ऑफिस में नहीं बोला, आप ईडी ऑफिस बुलाते नहीं जाता, सम्मन भेजे से पालन नहीं करता। आप सीधे 5 बजे भोर में गए, उसका बर्थडे का पूरा फ्लेक्सी लगा हुआ है, और भूपेश बघेल को विधानसभा जाते हुए बच्चे को उठा के ले नामर्दी के तरीके से। आप तो बोल रहे भूपेश बघेल किंग है, भूपेश बघेल में हाथ डालो। तो लोग कह रहे चेतन बघेल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार, किसी भी कांग्रेस परिवार पर हमला होगा, किसी भी कांग्रेस, मेरे परिवार पर हमला होगा तो पूरे कांग्रेस जन खड़ा हो गए, छवि भाई के परिवार पर हमला होगा तो खड़ा हो जाएंगे। तो मैं बोल रहा चेतन बघेल तो बहाना है, भूपेश बघेल निशाना है। और ईडी को और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को चैलेंज कर रहा हूँ, भूपेश बघेल न झुकेगा, न टूटेगा, न पीछे हटेगा। और भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ का पूरा कांग्रेस परिवार चट्टान की तरह खड़ा है। और आने वाले समय में जो पूर्ण आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी तो उसका बड़ा स्वरूप है।